जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू जब करता है तो सबसे पहले माइट्रल वेल्व क्लोज होता है, और जब माइट्रल वेल्व क्लोज होता है तो आपको S1 साउंड सुनाई देती है। माइट्रल वेल्व क्लोज हुआ, आपको S1 साउंड सुनाई दी, और उसके बाद ये है माइट्रल वेल्व क्लोज हो रहा है। उसके बाद ये आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करता जा रहा है, और उसमें प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन उसके जितने भी वेल्व हैं, माइट्रल वेल्व तो अभी क्लोज हुआ है, एओर्टिक वेल्व पहले से क्लोज है, ये भी क्लोज है, और माइट्रल वेल्व अभी क्लोज हुआ है, उससे S1 साउंड सुनाई दी है, और आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और उसके अंदर जो वॉल्यूम है वो है एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने से पहले जो वॉल्यूम है उसमें वो एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम है, तो एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम है इसके अंदर। तो अब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना जब शुरू करता है तो पहले माइट्रल वेल्व क्लोज हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट करता जा रहा है, प्रेशर इसमें बढ़ता जा रहा है, मगर इसका वॉल्यूम सेम है, तो इसे कहते हैं आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। और प्रेशर इतना बढ़ता जाता है कि ये देखें, इधर से ये आपका वॉल्यूम है, यहां से ये आपका प्रेशर की एक्सिस है, वाई एक्सिस पे प्रेशर है, एक्स एक्सिस पे जो है वो आपका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इस तरफ इंक्रीज होता है। तो जब एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम, सबसे ज्यादा वॉल्यूम हार्ट का, तो इधर से हमने शुरू किया है कि एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम, तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता जा रहा है और उसमें प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो इसमें लेकिन वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम सेम लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर बढ़ना है ऊपर की तरफ, कितना बढ़ता है, यहां तक 120 हो जाता है, और ये ज्यादा हो जाता है, प्रेशर बढ़ रहा है और 120 से तक पहुंच जाता है, जिसके ऊपर जब आपका वेंट्रिकल का प्रेशर, जब वेंट्रिकल प्रेशर आपके एओर्टिक प्रेशर से ज्यादा होता है, तो आपका माइट्रल वेल्व, ये एओर्टिक वेल्व ओपन हो जाता है, और जब एओर्टिक वेल्व ओपन होता है तो इजेक्शन होती है, इजेक्शन होती है, और जब इजेक्शन होती है तो ये आपका वॉल्यूम बाहर जा रहा है, तो वॉल्यूम कम होना शुरू होता है, तो वॉल्यूम इस तरफ कम होता है, तो वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया, यहां तक कि जितना वॉल्यूम आपने इंजेक्ट करना था कर दिया। अब जब इंजेक्शन हो गई तो उसके बाद आपका हार्ट रिलैक्स करना शुरू करता है, आपका हार्ट रिलैक्स करना शुरू करता है, जब वो रिलैक्स करना शुरू करता है, रिलैक्स करना शुरू करता है, तो जो आपका इधर से एओर्टा से ब्लड है वो कहता है अच्छा पीछे प्रेशर कम हो रहा है, तो वो पीछे आने की कोशिश करता है, जब पीछे आने की कोशिश करता है तो बैक फ्लो की वजह से आपका एओर्टिक वेल्व बंद हो जाता है कि भाई बैक फ्लो नहीं हो सकता, और यहाँ आपका एओर्टिक वेल्व बंद हो जाता है, तो इधर आके इंजेक्शन होने के बाद आपका एओर्टिक वेल्व बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो देखें यहाँ आपका एओर्टिक वेल्व ओपन हुआ था, और यहाँ एओर्टिक वेल्व क्लोज हो गया, ठीक है, जहां एओर्टिक वेल्व क्लोज हो गया तो वो एंड ऑफ द सिस्टली है, सिस्टोल हो रहा था ना पहले, कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल है, तो इसे कहते हैं इस वक्त जो वॉल्यूम है वो ये वॉल्यूम है इसका, इसे कहेंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम रह गया। अब आपका हार्ट रिलैक्स करना शुरू हुआ, रिलैक्स करना शुरू हो गया, रिलैक्स कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, उसमें प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है रिलैक्स करने की वजह से, लेकिन वॉल्यूम तो सेम है, क्योंकि उसके सारे के सारे वेल्व क्लोज हैं, वॉल्यूम सेम है, लेकिन रिलैक्स करने की प्रेशर कम होगा, नीचे की तरफ प्रेशर कम होना है, तो ये है आइसोवोलेमिक रिलैक्सेशन। ये क्या है? आइसोवोलेमिक रिलैक्सेशन, जिससे प्रेशर कम होता है मगर वो प्रेशर, जिसमें प्रेशर कम होता है मगर वॉल्यूम सेम रहता है। हार्ट इतना रिलैक्स करता है, इतना रिलैक्स करता है कि जो हार्ट का प्रेशर है वो कम हो जाता है एट्रिया से, एट्रिया का प्रेशर बढ़ जाता है, उस पे आपका माइट्रल वेल्व फिर ओपन होता है, और फिर होती है फिलिंग। तो जब फिलिंग होती है तो आपके वेंट्रिकल का वॉल्यूम बढ़ता है, तो ये देखें ये वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया, यहां तक कितना वॉल्यूम हो जाता है कि ये डायसिस्टोल हो रहा है ना, अब इसका ये डायसिस्टोल हो रहा है, तो अब दोबारा जो वॉल्यूम है एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम पे आ जाता है, जब डायस्टोल मुकम्मल होना है तो ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ये है, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो ये पहला क्या है, ये माइट्रल वेल्व क्लोज हुआ सबसे पहले,
सबसे पहले माइट्रल वाल्व क्लोज होता है, यहाँ माइट्रल वाल्व क्लोज हो गया, उसके बाद आपका हार्ट कंट्रैक्ट करना शुरू करता है और इसके एओर्टिक वाल्व पहले से क्लोज है, माइट्रल वाल्व भी क्लोज हो गया और माइट्रल वाल्व के क्लोज होने से S1 साउंड सुनाई देती है। तो जो कंट्रैक्शन शुरू हुई, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है मगर वॉल्यूम सेम है, तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है मगर वॉल्यूम सेम है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है मगर वॉल्यूम सेम है, तो ये है आइसोवोल्यूमिक कंट्रैक्शन। फिर क्या आपका प्रेशर इतना बढ़ता है कि आपके एओर्टिक वाल्व को ओपन कर देता है, तो जब ओपन करता है तो यहाँ एओर्टिक वाल्व ओपन हो गया और फिर इजेक्शन होना शुरू हुई है, तो इजेक्शन होना शुरू हुई तो वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाता है। तो जब इजेक्शन हो जाती है, ये देखिए इधर से इजेक्शन हो जाती है, तो फिर वॉल्यूम एंड ऑफ द सिस्टोल, सिस्टोल ये सिस्टोल मुकम्मल हुआ, यहाँ सिस्टोल शुरू होता है और इधर आके सिस्टोल खत्म हो जाता है, तो एंड ऑफ द सिस्टोल पे जो वॉल्यूम होता है वो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है। अब इस वक्त जो वॉल्यूम है इसके अंदर वो कितना है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है, तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इधर है तो वो कम हो जाता है। अब आपका होता है डायसिस्टोल शुरू। क्या डायसिस्टोल शुरू, डायसिस्टोल में क्या होता है, आपका हार्ट रिलैक्स करता है, जब रिलैक्स करना शुरू करता है तो आपका जो ब्लड है एओर्टा में वापस आने की कोशिश करता है, जिससे एओर्टिक वाल्व क्लोज हो जाता है। एओर्टिक वाल्व भी क्लोज है, माइट्रल वाल्व भी क्लोज है, मगर आपका हार्ट रिलैक्स करता जा रहा है, जब रिलैक्स करता जा रहा है प्रेशर कम होता जा रहा है मगर वॉल्यूम सेम है, तो ये नीचे की तरफ वॉल्यूम सेम है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम पे, मगर आपका हार्ट रिलैक्स करता जा रहा है, वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, और प्रेशर डिक्रीज हुआ है, और यहां तक कि प्रेशर ये इतना रिलैक्स करता है, इतना रिलैक्स करता है कि इधर प्रेशर कम हो जाता है एओर्टा से, और फिर आपका वेल्व एओर्टिक वेल्व ओपन, ये एट्रिया से, फिर आपका एट्रिया वेल्व ओपन होता है और ऊपर से ब्लड आता है, फिलिंग होती है आपके हार्ट की, तो फिर जब आपके हार्ट की फिलिंग होती है तो ये फिलिंग है, तो ये आपका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है और एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम तक पहुंच जाता है, क्योंकि एंड ऑफ द डायसिस्टोल आपका जितना भी वॉल्यूम होगा वो एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम होगा। तो ये है आपका प्रेशर वॉल्यूम लूप। अब अगर हो किसी को बस इतनी सी बात है, सही है, तो देखें ये आपका ये है आपका, ये आपका माइट्रल वाल्व इधर ओपन इधर क्लोज हुआ था, ये माइट्रल शुरू किया, प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा था और फिर इधर आके माइट्रल वाल्व एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाता है, तो इधर एओर्टिक वाल्व ओपन होता है, फिर इजेक्शन होती है और आपका जो वॉल्यूम है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो सिस्टोल के एंड पे कितना वॉल्यूम होता है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, और ये आपका सारा सिस्टोल है, ठीक है। उसके बाद आपका हार्ट रिलैक्स करना शुरू करता है, जब रिलैक्स करना शुरू करता है तो सबसे पहले एओर्टिक वाल्व ओपन होता है, बंद होता है, क्लोज होता है, तो एओर्टिक वाल्व इधर ओपन हुआ था, एओर्टिक वाल्व ओपन, एओर्टिक वाल्व क्लोज, उसके बाद आपका हार्ट रिलैक्स करता है और आपका मगर आपका वॉल्यूम सेम रहता है और हार्ट का प्रेशर कम होता है, तो हार्ट प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम सेम है, तो इतना कम हो जाता है हार्ट प्रेशर कि आपका माइट्रल वाल्व ओपन होता है और फिर एट्रिया से ब्लड आता है वेंट्रिकल में और फिलिंग होना शुरू हो जाती है। अच्छा देखें, अब हमने ये बताना है कि जब इंक्रीज, दो बातें और, ये जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ ये शो करती है इजेक्शन कितनी हुई है बाहर, यानी इजेक्शन फेज है ना, तो इजेक्शन फेज शो करता है इजेक्शन कितनी हुई है, तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम को शो करता है कितना वॉल्यूम आपने बाहर फेंका है, तो इसकी लेंथ जितनी ज्यादा होगी, इसकी लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो ये एग्जांपल है, जब प्री लोड ज्यादा होता है, प्री लोड का क्या मतलब है, आपके हार्ट में ब्लड ज्यादा है, ब्लड ज्यादा है, तो इसका मतलब है आपका एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम, जब डायसिस्टोल हो रहा था तो एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा है, एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम नॉर्मल से ज्यादा हो गया, यहां आ गए आप, इधर वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना, इधर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज है,
तो ये डॉटेड लाइन आ गई। जब एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो फोर्स, तो आपको पता है वो जो आपके मसल की लेंथ है वो बढ़ जाएगी, और जब मसल की लेंथ इंक्रीज होगी तो टेंशन बढ़ेगी इन मसल में, कार्डियोमायोसाइट में। जब टेंशन बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ जाएगी, और जितना वॉल्यूम वेनस रिटर्न ज्यादा आया था उतना ही बाहर फेंक दिया जाएगा, तो उतना स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है। फिर स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है ना, उतनी इजेक्शन बढ़ती है, जितना इन आया उतना आउट भी तो करना है, तो उतनी इजेक्शन बढ़ जाएगी। तो आपकी ये लेंथ इंक्रीज हो गई ना, ये लेंथ इधर से लेके इधर तक स्ट्रोक वॉल्यूम, इजेक्शन फेज इंक्रीज हो गया, तो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, लेकिन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम उतना नहीं है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, और बाकी वही कुछ, बस इतनी से चेंज आना है। इतना सा चेंज क्या आना है कि जब आपका एंड प्री लोड बढ़ता है तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एक्चुअली बढ़ जाता है। जब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म के थ्रू और इजेक्शन भी बढ़ जाएगी, उसकी स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, बाकी सेम रहेगा। जब आफ्टर लोड इंक्रीज होता है तो आफ्टर लोड का क्या मतलब है कि यहां आपको ज्यादा फोर्सफुली कंट्रैक्ट करना पड़ रहा है। तो जब ज्यादा फोर्सफुली एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, जब आपका आफ्टर लोड इंक्रीज होगा तो इधर आपको ज्यादा फोर्सफुली हार्ट को कंट्रैक्ट करना पड़ रहा है। ये आगे ब्लॉक है, फर्ज किया कि इधर एओर्टिक स्टेनोसिस है, या आपको हाइपरटेंशन है, या आपकी जो एओर्टिक वेसन है वो स्टिफ है, एओर्टा स्टिफ है, तो आपके हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्सफुली। जब फोर्सफुली कंट्रैक्ट करेगा तो उसमें प्रेशर इंक्रीज होगा, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ना, तो इसको प्रेशर ज्यादा करना पड़ेगा पंप करने के लिए, तो ज्यादा प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर लाइन ऊपर चली गई है, देख लें प्रेशर लाइन ऊपर चली गई है। लेकिन आफ्टर लोड फिर भी आगे आगे रश ही बहुत है, जितना मर्जी आप प्रेशर इंक्रीज कर लें, आगे तो लोड बहुत है, फिर भी आप जितना नॉर्मल भेज सकते थे पुश कर सकते, उतना पुश नहीं कर सकते, फिर भी आप उतना पुश नहीं कर सकते, तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। यानी कि जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम था, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होने का मतलब है कि आपके हार्ट ने जितना वॉल्यूम था 100 था, तो उसने इसको सारा पुश करना था, मगर उसने अपना फुल फोर्स लगा ली, उससे ये पुश नहीं हुआ, उसने सिर्फ 20 ml ही वो किया है, वो पुश किया है, बाकी 80 ml उसमें ही रह जाता है। मतलब ये कि उसका जो रिमेनिंग वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, तो रिमेनिंग वॉल्यूम सिस्टोल के बाद जो वॉल्यूम होता है उसे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं, तो ये एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है, तो उसका एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जो लाइन के इस तरफ है ना, जो लाइन के इस तरफ है उसका है बढ़ना, तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम आफ्टर लोड में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, बाकी सेम है। तो आफ्टर लोड जब इंक्रीज होता है तो ज्यादा पुश करना पड़ता है हार्ट को, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, तो ज्यादा फोर्स लगाने की वजह से उसे ज्यादा प्रेशर इंक्रीज, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जितना मर्जी प्रेशर जनरेट कर ले, आगे तो बहुत ही आफ्टर लोड इंक्रीज है, वो उतना पुश नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉपरली पुश नहीं कर पाता, तो वॉल्यूम उसके अंदर ही रह जाता है। तो सिस्टोल के एंड पे भी उसके अंदर वॉल्यूम होता है जो पुश नहीं हुआ होता, तो जो सिस्टोल के एंड पे वॉल्यूम होता है वो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है। तो ये सिस्टोल यहां तक आता है, तो यहाँ जो वॉल्यूम है वो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है। तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम पहले ये था, नॉर्मली ये होता है, नॉर्मल ये था, तो अब ये इस तरफ इंक्रीज कर गया, अब ये इसका ये पॉइंट है, तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इसमें आफ्टर लोड में इंक्रीज कर जाता है। फिर है फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ गई है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, ये देखें आपने दी थी डाइजॉक्सिन, डाइजॉक्सिन ने क्या किया, उसने कहा अच्छा अब तो पहले तो तुमसे थोड़ा सा ये वॉल्यूम पुश नहीं किया जा रहा था, जो इसके अंदर ब्लड था वो पुश नहीं हो रहा था, लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि अब
डाइजॉक्सिन की वजह से फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ गई है, या आपने एगोनिस्ट आपने दिया है उसको एपिनेफ्रीन दी है, तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ गई है। अब वो क्या करेगा, नॉर्मली वो तकरीबन 50 ml बाहर फेंक रहा था, 100 में से 50 ml बाहर फेंक रहा था। अब क्या करेगा, ये जो है ये है आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जो पहले उसके पास होता है, जो वो बाहर फेंकता है वो है स्ट्रोक वॉल्यूम, जो बच जाता है वो है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड ESV। तो अब पहले तो वो 50 ml फेंक रहा था, लेकिन अब फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ गई है, तो अब वो ज्यादा फेंकेगा, अब वो ज्यादा पुश कर दे, वो इजेक्ट कर दे, 80 ml कर दे, तो रिमेनिंग कितना बच गया, 20 एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है, और ये कम है, 20 एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है, ये कम है। तो इसलिए क्या कम हो जाएगा, इसमें क्या इंक्रीज हुआ है, उसका सिस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ गया। पहले वो कितना फेंक रहा था, पहले वो इजेक्ट कर रहा था, स्ट्रोक वॉल्यूम था 50, अब उसने 80 उसने स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ने से, और जो रिमेनिंग बचा है वो 20 बचा है। मतलब ये कि स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये देखें, ये फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज हुई, तो ये फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज, ये जो विड्थ है ये स्ट्रोक वॉल्यूम की है, इजेक्शन बहुत ज्यादा हो गई है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, और एंड पे जो बचा है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम वो कम हो गया, और ये उसका एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम था, ये कम है, लाइन के पास है ना, लाइन के पास कम होता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, 0 के पास आ गया, तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो आपकी प्रीलोड जब इंक्रीज होता है तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बस बढ़ता है और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा हुआ प्रीलोड उतना स्ट्रोक वॉल्यूम बाहर भी तो उतना फेंकना है, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ता है, प्लस एक एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज करता है और बाकी ये स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज करता है, अगर आपने प्री लोड इंक्रीज की है। अगर आप आफ्टर लोड इंक्रीज करते हैं तो आपके हार्ट को ज्यादा पुश करना पड़ेगा फोर्सफुली, तो प्रेशर इंक्रीज होगा, मगर जितना भी वो प्रेशर, जितना भी फोर्सफुली वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले, आगे ब्लॉकेज है तो वो कम ब्लड को इजेक्ट कर पाएगा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, और स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा तो एंड ऑफ द सिस्टोल, एंड ऑफ द कंट्रैक्शन जो वॉल्यूम होता है उसे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं, तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा होगा क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम जो आपने इजेक्ट किया है वो कम है, तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और जो आपकी इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसमें क्या है कि फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज कर दो, तो जितना भी है ब्लड वो बाहर फेंक देगा, भाई सारा दफा हो जाओ सारे, जब सारे के सारे ब्लड को दफा करेगा ज्यादा हिस्सा वो कर देगा, इजेक्ट कर देगा, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और एंड पे फिर जो रिमेनिंग जो कहेंगे मुझे छोड़ दो, जो थोड़ा सा ब्लड बच गया है वो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कम हो गया और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया।